ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वृंदावन बिहारी लालेभ्यो नमः। ओम माता राधिके नमः। बादल गड़ गड़ गरज रहे थे, बिजली झमके झम झम झम। वर्षा का कोई अंत नहीं था, पानी बरसे छम छम छम। प्रसव वेदना बढ़ी हुई थी, माता देव की रानी की। शायद कोई महाविभूति आज यहाँ पर आनी थी। फिर उठती चिंता की रेखा, घन बिच चपला चमके ज्यों। कैसे उसकी रक्षा करेंगे, कैसे जी पाएगा यूं। आ पहुँची वह दिव्य चेतना, कारा जगमग हो उठी। उसकी रक्षा करने को थी, पितृ चेतना जाग उठी। वसुदेव मित्रों के बल पर 8वीं संतान बच ही गई, और सुरक्षित कारा से वह नंद बाबा घर पहुँच गई। उसके अत्याचारों कारण पूरा ब्रज था एक हुआ, इसीलिए नंद बाबा ने भी कन्या संग खेला एक जुआ। जुआ क्या कि यदि ईश्वरीय कृपा इस कन्या पर रही तो वे इसे बचा ही लेंगे, और वे स्वयं प्रभु इस भूमि का भार हरने के लिए, कंस के अत्याचार नष्ट करने के लिए आ ही रहे हैं। उसकी बलि देने को उन्होंने पुत्री निज कारा पहुँचाई। यही बताया कंस को सबने, 8वीं संतान कन्या आई। लेकिन उस पापी ने कन्या तक को भी था ना छोड़ा। पर वह ज्यों ही लगा मारने, तेज पुंज आया दौड़ा। एक तेज पुंज सा दौड़ता हुआ आया। महाभयानक बिजली चमकी, इंद्र वज्र ना थी बिजली। मानो वह बिजली नहीं, इंद्र का वज्र ही थी। घोर नाद संग पवन ले गया, बिजली जाके मिली बिजली। मानो कन्या भी साक्षात विद्युत ही थी। कन्या का कर हरण ले गया, और चुनौती दे ही गया। अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और ही पहुँच गया। अब चिंतित हो उसने प्रजा पर, अत्याचार थे बढ़ा दिए। लेकिन उसके स्वयं के भी होश किसी ने उड़ा दिए। उसको जाने कैसे भ्रम हुआ, शायद नंद गांव में काल। कत्ले आम वह लगा कराने, उसी उम्र के सारे बाल। और पूतना राक्षसी को भेजा उसने नंद के द्वार। कह जाकर उसके पुत्र के प्राणों का करना उद्धार। कौन थी वह दैत्य पूतना, पूर्व रहा क्या उसका हाल। बाल कृष्ण को दुग्ध पिलाना उसको हुआ क्यों था काल। सतयुग में एक राजा बलि को दानशीलता का था घमंड। इसके पीछे बना हुआ वह जग में घोर बड़ा ओ दंड।
उसकी उद्दंडता को हरने हरियाले ले वामन रूप। आकर 3 पग थी भूमि, उनने मांगी थी उस भूप। हरि का सुंदर रूप देख कर पुत्री रत्नमाला हुई मुग्ध। राजा बल की पुत्री रत्नमाला उन बाल रूप पर मुग्ध हो गई। मन अपने वह लगी सोचने, मेरा पुत्र ये होता विशुद्ध। इसको अपने हृदय लगा कर स्तनपान कराती मैं। अपने वत्सल प्यासे मन को कुछ संतोष दिलाती मैं। फिर जब उसने अपने पिता का अपमान था होते देखा, कौंध उठी उसके मन में थी क्रोध भरी विद्युत रेखा। अब वह ऐसा लगी सोचने, दुग्ध में जहर मिलाती मैं। मेरे मन हरता को उसको वही पिलाती मैं। भगवान ने दोनों ही इच्छा तो थी पूरी कर ही दी, लेकिन उसकी कोई इच्छा पूरी ना थी होने दी, पूरी ना थी होने दी। उल्टा उसका वही हाल हुआ जो होलिका के संग हुआ। उल्टा पड़ गया उसका पासा, हरि संग खेली थी जुआ। वही रत्नमाला आज यह द्वापर दैत्या बन आई, द्वापर दैत्या बन आई। हरि के हाथों मोक्ष पाने की अपनी शुभ घड़ी लाई। वही विषैले स्तन लेकर आई वहाँ बहाने से, और मौका देख करके मानी ना दुग्ध पिलाने से। लेकिन प्रभु तो प्रभु ही थे बस, जान गए थे सारी लीला। उनने भी दुग्ध पान बहाने उसके प्राणों को लीला निगल लिया मानो। जा पड़ी वह अचेत धरनी पर, अपने प्राण गंवा करके। गुप्तचरों ने पहुंचा दिया था कंस संदेशा आ करके। अब तो निश्चित हुआ कंस को वहाँ ही मेरा मानो काल। और न जाने उसने थे फिर कितने रक्ष भेजे तत्काल। एक असुर था कागा बन आया, पहले उन्हें खेलता पाया। एक असुर बका बन आया, पल ने उन्हें खेलता पाया। कागासुर आया, बकासुर आया, दोनों का लगभग एक ही हाल हुआ कि उड़कर चोंच पास में लाया, हर ने कंठ पकड़ के फिराया। कंस सामने फेंक चलाया, कंस मुख उतर था फिर आया। उसका सारा गर्व फिराया, मन बहुत रहा घबराया। फिर भी नहीं माना दुष्कर्मी, भेजा अपना कई असुर, भेजे अपने कई असुर। गर्व भरे वे आए
धर कर रूप छकड़े और सकटासुर, रूप छकड़े या सकटासुर। बाल कान सो रहे थे पलना, मत झुलावे अपने ललना। उनको पलना पड़े एक पलना, पल पल लात चलावे ललना। माता सोच रही हैं कि ये सोने से पहले अपने लात चला रहा है, लेकिन हरि तो कुछ और ही लीला कर रहे थे। कभी बजावे लग जाए तारी, बालक तालियां, कभी बजावे लग जाए तारी, कभी जोर से भरे किलकारी, कभी उछल उछल आ जावे, हाथ पाँव मन मन चलावे, हाथ पाँव मन मन चलावे। ग्वालिन कोई देखवे आवे, मत यशोदा वाय उठावे, को नजर लगा ना जावे, लल्ला रो रो के रह जावे। राई नौन माँ बाकी करावे, अखियाँ आंसुअन से भर लावे, अखियाँ आंसुअन से भर लावे। फिर वाकू लोरी गावे, धीरे धीरे वाय सुलावे, अचक चौंक वह फिर उठ जावे, कौतुक नए नए करावे, प्यारी सी मुस्कान सजावे, देखत ही सब के मन भावे, देखत ही सब के मन भावे। कछु समझो ना मैया बिचारी, कछु समझो ना मैया बिचारी, कौन खेल खेले हैं मुरारी, कौन खेल खेले हैं मुरारी। जावे बीच बीच के लगते, कौतुक आगे क्या है करते, जब वायु सकट और छकड़ा पलने तक उनको वहाँ दबाने को, प्रभु ने मारी लात व कस के भारी बल गरवाने को। सहा प्रहार गया ना उनसे, सहा प्रहार गया ना उनसे, पहुँच गए थे वे यमलोक। सुन कर के फिर हुआ कंस को, सुन कर के फिर हुआ कंस को, अपने महलों भारी शोक। कान लगे फिर मौज मनाने, कान लगे फिर मौज मनाने, पग अंगूठा मुख में लाने, पग अंगूठा मुख में लाने। कोशिश जब सफल हो पाई, हाथ जोड़ लक्ष्मी जी आई, हाथ जोड़ लक्ष्मी जी आई। उनसे आकर करी प्रार्थना, प्रभु मेरे यह कार्य करो ना, न छीनो मेरा अधिकार, मैं करती हूँ इनसे प्यार। लक्ष्मी जी भगवान हरि के चरण के अंगुष्ठों से प्रेम करती थी, उनका जल अभिषेक कर उसका पान करती थी। इसीलिए वो निवेदन करती हुई बोली कि प्रभु मेरे यह कार्य करो ना, इतनी सी है मेरी प्रार्थना, न छीनो मेरा अधिकार, मैं करती हूँ इनसे प्यार। मुझ पर इतनी कृपा कर दो, एक यही प्रभु मुझको वर दो, जन्म जन्म रहूं इनकी दासी, मैं इनकी सेवा की प्यासी। माँ तो बस इतराती जाए,
मातु बस इतराती जाए, उसको कुछ भी दिख न पाए, उनको देख देख हर्षाए, करते क्रीड़ा समझ यही पाए, करते क्रीड़ा समझ यही पाए। माता यही सोच समझ रही हैं कि ये बालपन की क्रीड़ा कर रहे हैं। हे ब्रज ठाकुर सांवरे, मथुरा के राजेश, मुझे शरण में लीजिए नंद नंदन गोपेश। ब्रज ठकुरानी राधिके योगी राज योगेश, दोनों की मैं शरण हूँ कृपा देवी देवेश, कृपा देवी देवेश। ब्रजेश्वर कृष्ण चंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय घनश्याम, जय जय ब्रजधाम। राधे राधे रटे जो प्राणी, कोई विपदा कभी न मानी, श्याम चरण रत हृदय समानी, अमितानंद तोष की खानी। भज प्रेम के दिव्य स्वरूपा, पा जाते वैकुंठ अनूपा, मुक्ति मिले उन्हें सारूपा, गति मत मिलती ठाकुर भूपा, गति मत मिलती ठाकुर भूपा। ओम ब्रज की ठकुरानी राधिके रानी की जय, नंद के दुलारे यशोदा माता की आँखन के तारे, राधिके प्राणन के प्यारे कान सांवरे की जय।